यहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली बॉर्डर को डोमिनेट करते हैं। घोड़सवारों द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा की जा रही है। पंजाब में पूरी रात बॉर्डर पर क्या हुआ? बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी में क्या क्या दिखा? बॉर्डर पर रिपोर्टर कंट्रोल रूम से रिपोर्ट। इस समय आप देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर बीएसएफ पूरी की पूरी पेट्रोलिंग भी कर रही। तस्करी वाया पाकिस्तान पर बीएसएफ की बड़ी चोट। सर्दी सरहद सावधान, नए साल पर जय जवान। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और पाकिस्तान कतई नहीं चाहता कि भारत के इस खुशहाल राज्य में शांति कायम रहे। पंजाब पाकिस्तान के साथ 425 किलोमीटर से ज्यादा सीमा साझा करता है। पंजाब के पाकिस्तान से सटी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हथियार, बम, ग्रेनेड और हेरोइन लेकर आने वाले ड्रोन बीएसएफ और पंजाब पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं। लेकिन बीएसएफ ने पाकिस्तानी साजिश को पंचर करने का पक्का इलाज कर लिया है। बॉर्डर पर ड्रोन वाली साजिश कैसे फेल की जा रही है, इसे जानने के लिए साल की आखिरी रात से पहले न्यूज 24 के रिपोर्टर विशाल एंग्रीश पंजाब में वहां पहुंचे जहां एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान। रात के 12 बजे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब। इस समय हम भारत पाकिस्तान सीमा पर हैं और 12 बज चुके हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल रूम बीएसएफ का है, जहां पर किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध जो चाहे वो स्मगलर है, जहाँ कोई भी है बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है, जहाँ ड्रोन के माध्यम से कोई भी सामान फेंका जाता है, तो इसी कंट्रोल रूम से पता लगा लिया जाता है कि यहाँ से जो एक्टिविटी है किस तरह से हो रही है। कोई पाकिस्तान की ओर से भारत में दाखिल तो नहीं हो रहा, कोई संदिग्ध तो नहीं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं हो रही। और चप्पे चप्पे पर ये सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और ये पूरे के पूरे जो कंट्रोल रूम है जगह जगह पर एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं और हर एक आने जाने वाले पर इन्हीं सीसीटीवी के माध्यम से निगाह रखी जा रही है। पाकिस्तान की ओर से ज्यादातर ड्रोन वाली साजिश रात के ही वक्त होती है। रात को चुपचाप ड्रोन के जरिए हथियार और हेरोइन बॉर्डर के पार करवाने की कोशिश होती है, इसलिए रात में चौकन्नी निगरानी और जरूरी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस ठिठुरती ठंड में बीएसएफ के जाबाज सिर्फ सर्विलांस रूम में बैठकर सिर्फ सीसीटीवी के जरिए बॉर्डर पर नजर रखते हैं। हम बॉर्डर पोस्ट पर थे, लेकिन इसके बाद हम बॉर्डर के साथ साथ आगे बढ़े। रात के अंधेरे में बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर बीएसएफ की निगहबान और सतर्क आंखों की निगरानी थी। हाथ में टॉर्च और संगीन लेकर बीएसएफ के ये जवान पाकिस्तान की हर साजिश पर निगाह रखते हैं। ये ठंड में गश्त करते हैं, तब हम हिंदुस्तान में जश्न मना पाते हैं। रात के 2 बजे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब। इस समय रात के 2 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बीएसएफ सीमा के ऊपर पूरी तरह अलर्ट भी है और पूरा का पूरा जो बीएसएफ के जवान हैं पूरी निगरानी कर रहे हैं भारत पाकिस्तान सीमा की, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ड्रोन आ रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट्स जिस तरह से लगातार ही बीएसएफ जहां सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे थे कि पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन के माध्यम से चाहे वो हथियार हो, चाहे आरडीएक्स हो, चाहे फिर हेरोइन हो, लगातार ही पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने की खबरें आ रही थी और इसी को लेके बीएसएफ अब अलर्ट मोड पे भी है, क्योंकि पंजाब का चुनाव आने वाला है और आईएसआई चाहती है कि पंजाब में किसी भी तरह से कोई ना कोई गड़बड़ करवाई जाए। बीएसएफ के जवानों के साथ न्यूज 24 रिपोर्टर रात के करीब 2:30 बजे तक बॉर्डर पर साथ साथ चले। आधी रात में हमें बॉर्डर पेट्रोल की गाड़ी आती हुई दिखी। ये बीएसएफ का कॉनवॉय है जो पैदल जवानों के साथ पूरे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। रात के 2:30 बजे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब। रात के 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे भी घोड़सवारों द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा की जा रही है और आप देख सकते हैं कि
जो घुड़सवार हैं वो पूरा का पूरा जो बॉर्डर है उस पर गश्त लगा रहे हैं। 2:30 बजे का समय हो चुका है और 2:30 बजे भी आपको दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट्स जो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भेजे जा रहे हैं उसी के मद्देनजर के पाकिस्तान की ओर से चाहे ISI की ओर से कोई भी एक्टिविटी ना हो उसी को रोकने के लिए आधी रात को भी जो BSF के जवान हैं वो गश्त करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं और घुड़सवार हैं जहां पर पूरी की पूरी चौकसी भी रखी जा रही है कि किस तरह से कोई भी असामाजिक गतिविधि यहां ना हो पाए, चाहे हेरोइन ना भेजी जा सके, RDX ना भेजे जा सके और ड्रोन के माध्यम से आए दिन जिस तरह से हथियार भेजे जाने की खबरें आ रही थी उसी को लेके पूरी की पूरी जो चौकसी है वो रखी जा रही है। BSF के जवानों के साथ देर रात तक चलने के बाद हमने BSF के पेट्रोलिंग कॉन्वॉय से लिफ्ट मांग ली। ठंड बढ़ चुकी थी और अब तक रात के 3 बज चुके थे। रात के 3 बजे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब। इस समय आप देख सकते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर BSF पूरी की पूरी पेट्रोलिंग भी कर रही है और हम आपको दिखा रहे हैं कि आधी रात का वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं और 3 बजे भी लगातार ही जो BSF है, बेशक पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजने की, उसी को रोकने के लिए, क्योंकि पंजाब में चुनाव का वक्त आ चुका है और चुनाव में कोई भी किसी भी तरह से कोई गड़बड़ ना हो उसी को लेके पूरी का पूरी फोर्स है जो गश्त लगी हुई है। हमें बॉर्डर पर जगह जगह CCTV दिखाई दिए, लेकिन जितने दिखे उससे ज्यादा हिडन कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। ये CCTV कैमरे ऑटोमेटिक हैं। जरा सी हलचल होते ही ये तुरंत कमांड सेंटर में अलर्ट भेजते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर पल पल की रिपोर्ट रखी जा रही है, हर एक एक्टिविटी का आंकलन किया जा रहा है CCTV कैमरों के माध्यम से और जिस तरह से हर एक BOP ने अपना अलग अलग पॉइंट बनाए हुए हैं, CCTV के कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई भी असामाजिक तत्व या संदिग्ध या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसको तुरंत कंट्रोल रूम के माध्यम से देखा जा सके। और फिलहाल हम आपको दिखा भी रहे हैं कि बॉर्डर के ऊपर जो 0 लाइन है वहां पर किस तरह से CCTV इंस्टॉल कर दिए गए हैं कि कोई भी गतिविधि यदि होती है तो उसको तुरंत रिएक्ट किया जा सके और तुरंत उसको रोका जा सके, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, चाहे कोई स्लीपर सेल हो, कोई भी यदि इस तार के पास आता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है और पूरे का पूरा जो तंत्र है उसको चौकस कर दिया जाता है। BSF को अलर्ट कर दिया जाता है, प्रहरी को अलर्ट कर दिया जाता है कि उसको तुरंत रोका जा सके और वही कब वही उसको ढेर किया जा सके। रात के 3 सवा 3 बजे के आसपास हमें बॉर्डर पर BSF की महिला प्रहरी मिली। BSF में लगभग 7500 महिला प्रहरी हैं, जिनमें से करीब 140 अधिकारी रैंक पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि BSF की जो महिला कांस्टेबल हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जहां पर गश्त कर रही हैं और पूरी रात ही इसी तरह जो इनकी गश्त है वो जारी रहती है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो महिला कांस्टेबल हैं यहाँ पे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के वो गश्त करती हैं सारी रात, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स आ रहे थे कि किसी भी तरह से, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ही BSF को 500 किलोमीटर के घेरे को अलर्ट कर दिया गया है और उसी के मद्देनजर सारी रात ये महिला कांस्टेबल कंधे से कंधा मिलाकर पूरी की पूरी जो इनका पॉइंट होता है वहां पर रात हो दिन हो हर समय गश्त करती हैं कि किसी भी असामाजिक तत्व को घुसपैठ करने से रोका जा सके और किसी भी तरह से जो ड्रोन आते हैं, ड्रोन की जो मूवमेंट होती है उसको तुरंत मार गिराया जाए, क्योंकि काफी अच्छी निशानेबाज कही जाती है महिला कांस्टेबल और इनका जो निशाना होता है वो काफी अचूक होता है और उसी के मद्देनजर जो ड्रोन होता है या उसकी मूवमेंट होती है उसको मार गिराया जाता है। और फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं कि रात के 3 बज चुके हैं और रात के 3 बजे भी महिला कांस्टेबल यहाँ पे गश्त कर रही हैं और गश्त भी पूरी पैनी नजर रखी जा रही है और नजरों से इनके कोई भी ओझल नहीं हो सकता और जो दुश्मन होता है उसको पूरी तरह मार गिराने में ये सक्षम होती हैं।
पाकिस्तान अब घुसपैठ करवाने के लिए महिलाओं का सहारा लेने लगा है। पाकिस्तान की इस साजिश का जवाब हिंदुस्तान की शक्ति सेना है। पंजाब का चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले ही बीएसएफ अलर्ट के ऊपर है और यही कारण है कि आए दिन कोई ना कोई ड्रोन आता है, ड्रोन को मार गिराया जाता है। और इस समय रात के 3 बज चुके हैं और 3 बजे हमारे साथ असिस्टेंट कमांडेंट हैं बीएसएफ के अश्विनी। अश्विनी, क्या कहना है कि आए दिन कोई ना कोई ड्रोन की एक्टिविटी होती है, कोई संदिग्ध आता भी है, चाहे वो नशीले पदार्थ हो, आरडीएक्स हो, हैंड ग्रेनेड हो या टिफिन बम हो, तो उस पर किस तरह की आपकी पैनी नजर होती है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कोई भी यहाँ चैलेंज होता है उसके लिए बीएसएफ मुस्तैदी से खड़ी हुई है और यहाँ हमारे जवान दिन रात पेट्रोल करते हैं और यहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली बॉर्डर को डोमिनेट करते हैं। आईबी से लेकर डेप्थ तक हम मुस्तैदी से यहाँ डोमिनेट करते हैं। तो कोई ना कोई इनपुट्स आपके पास आता है और चाहे वो ड्रोन हो, कितनी बार ड्रोन आता है जो उसको मार गिराया जाता है? जैसा भी होता है डोमिनेट करते हैं एरिया। जो कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी होती है उस पर हमारी पैनी नज़र रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे नज़र के पार होता है। तो जो भी यहाँ आता है उस पर हमारी नज़र रहती है। तो पंजाब का चुनाव आने वाला है, बीएसएफ का 50 किलोमीटर का एरिया भी बढ़ा दिया गया और यहीं पे आप क्या कहेंगे कि कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे अभी महिला कांस्टेबल है, आधी रात को आपके साथ गश्त भी कर रही है और ड्रोन की मूवमेंट यदि होती है तो किस तरह से सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से आपको पता लगता है, जहां इनपुट्स आ जाता है पाकिस्तान की ओर से? बॉर्डर का डोमिनेशन है वो एक से नहीं होता, बहुत सारे यहाँ पे एलिमेंट होते हैं जिससे हम इफेक्टिवली बॉर्डर का डोमिनेशन करते हैं। इनपुट्स वगैरह तो ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट जो भी होता है इफेक्टिवली वी आर डोमिनेटिंग दिस एरिया एंड देयर इज नो सो एवर थ्रेट। जो भी है बीएसएफ है, यहाँ से कोई आर पार नहीं जा सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए बीएसएफ पूरी तरह आप मानते हैं कि अलर्ट है, क्योंकि पंजाब का चुनाव आने वाला है और जिस तरह के इनपुट्स हैं कि पंजाब में गड़बड़ करवाने के लिए आईएसआई किसी भी हद तक जा सकती है। जो भी होगा, जैसा भी होता है, कोई भी हो, वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती है। हम यहाँ पे हैं, जब तक हम यहाँ पे हैं, जब तक बीएसएफ यहाँ पे है, कोई भी जैसे कि आर कंट्री है, जो भी है, रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं होने वाला। यहाँ पे हमारी पैनी नजर है एंड वी आर पेट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग द एरिया अराउंड द क्लॉक। देश के लोगों को, अभी आप सीमा के ऊपर है, देश के लोगों को कुछ अपील करना चाहोगे? अपील तो कुछ नहीं है, जस्ट वांट टू से दैट कि आप अपने घर में हो, जस्ट रेस्ट एश्योर्ड अबाउट द बॉर्डर प्रॉब्लम्स। जो भी यहाँ होता है वो बीएसएफ टैकल करती है और आप घर में हो, जैसा भी है, आप अपनी ड्यूटी करिए, देश के प्रति अपना समर्पण भाव दीजिए, बिल्ड अप क्वालिटी ऑफ द नेशनलिज्म इन यू। और बाकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बीएसएफ और जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो ढंग से अपना काम कर रही हैं। पूरे पंजाब के 500 किलोमीटर के बॉर्डर को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब का चुनाव भी है और इसी के मद्देनजर पंजाब के लिए लगातार ही सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अलर्ट भेजे जा रहे हैं। बेशक पाकिस्तान की ओर से रह रहकर हथियार, पिस्टल, आरडीएक्स और जो हेरोइन है वो लगातार ही भेजी जा रही है ड्रोन के माध्यम से, और उसी को लेके लगातार ही जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट भेज रही हैं और इसी के चलते ही बीएसएफ रात दिन गश्त कर रही है। और यही कारण है कि आए दिन कोई ना कोई ड्रोन की जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड की जाती है और ड्रोन को मार भी गिराया जाता है और उससे जो हथियार होते हैं सर्च ऑपरेशन के माध्यम से उनको ढूंढ लिया जाता है। पिछले दिनों में काफी ज्यादा, चाहे वो आरडीएक्स हो, पिस्टल हो, हैंड ग्रेनेड हो और इसी तरह टिफिन बम हो, जहाँ कुछ और मादक पदार्थ हो, चाहे वो हेरोइन हो या दूसरे सामान हो, वो लगातार ही पाकिस्तान नापाक कोशिशें लगातार कर रहा है पंजाब में, जहाँ देश में की जो ताकतें हैं उनको अस्थिर करने के लिए। लेकिन जो बीएसएफ है, बीएसएफ अपनी ड्यूटी के ऊपर पूरा डटा हुआ है और यही कारण है कि पाकिस्तान के जो इरादे होते हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल, इंग्लिश न्यूज 24, इंडो पाक बॉर्डर, अमृतसर।